जिस तरह से इंडिया पार्टी एक साथ जो आ रही है एनडीए के विरुद्ध में, क्या वो 2024 में हरा पाएंगे? इस बार हरा पाएंगे इंडिया पार्टी, बिल्कुल हरा पाएंगे, क्योंकि इस बार जुमलेबाजी नहीं चलेगी, काम करके दिखाना इस बार। हाँ, इंडिया पार्टी काम करके दिखाएंगे, आगे भी दिखाएंगे, छोटे बड़े लेके चलेंगे, वो सबको लेके चले, जुमलेबाजी नहीं चलेगी। मोदी जी की जुमलेबाजी अब इस बार खत्म हो जाएगी, जुमलेबाजी नहीं चलेगी इस बार, बहुत जुमलेबाजी चल रही है। क्या 2024 में जो इंडिया है वो एनडीए पे भारी पड़ेगी? ये जानने के लिए आज हम लोग दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली में लोगों से जानते हैं। भाई साहब ये बताइए कि 2024 में अगर एनडीए वर्सेस इंडिया होता है तो क्या मोदी और बीजेपी के आगे इंडिया पार्टी को टिक पाएगी? सर अभी तो मोदी के मतलब साथ में कोई भी नेता नहीं दिखता, कोई भी नहीं दिखता, राहुल हो या कोई भी हो, दूर दूर तक कोई नहीं है। क्योंकि जो उसने काम किए हैं, सर प्रधानमंत्री हैं हमारे, काम जो उन्होंने किए हैं देश के लिए वो अच्छे काम किए हैं सब। और सबका साथ सबका विकास उसको लेके चलते हैं। कोई ऐसा नहीं है भाई इसको पीछे पिछड़ी आती है या ये है, सबका साथ सबका विकास वो उनका मूल मंत्र है। और काम अच्छे भी हो रहे हैं, कुछ काम जो अच्छे नहीं हुए हैं उनको भी वो करना चाहते हैं। कोई भाई हम ही हैं, अगर हम कोई काम कर रहे हैं कुछ हमसे अच्छा हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, तो है तो नागरिक ही कोई भी हो। लेकिन इंडिया पार्टी जो है वो भारत की कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो एक साथ आ रही हैं, तो इसका सर कितने नेता साथ में हो जाएं, जब तक जो जनता चाहेगी वो होगा। नेता के साथ होने से कुछ नहीं होगा, जनता के मन में जो बस जाता है उसी को वोट देगा, उसी के लिए वो करेगा। बाकी ना तो कोई चुनावी वादे चलेंगे कि मैं फ्री में कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जो जनता के मन में बस जाएगा उसी को वो वोट देगा। चलिए, ये वही बात है, जो जनता कहेगी वो वोट देगा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। सर आप बताइए, जिस तरह से इंडिया पार्टी एक साथ जो आ रही है एनडीए के विरुद्ध में, क्या वो 2024 में हरा पाएंगे? इस बार हरा पाएंगे इंडिया पार्टी, बिल्कुल हरा पाएंगे, क्योंकि इस बार जुमलेबाजी नहीं चलेगी, काम करके दिखाना इस बार। हाँ, इंडिया पार्टी काम करके दिखाएंगे, आगे भी दिखाएंगे, छोटे बड़े लेके चलेंगे, वो सबको लेके चले, जुमलेबाजी नहीं चलेगी। मोदी जी की जुमलेबाजी अब इस बार खत्म हो जाएगी, जुमलेबाजी नहीं चलेगी इस बार, बहुत जुमलेबाजी चल रही है। 13,000 करोड़ सारा इंडिया का पैसा घोटाला, किसके पास है पैसा? मोदी जी के पास है, अमित शाह जी के पास है। ये क्यों नहीं दिलवाते हैं जनता की पैसा? इन पे ध्यान नहीं जाते मोदी जी को कि जनता की पैसा कहाँ रखे हुए हैं। सुब्रत राय को अंदर करे जेल में, उनको नहीं पता है कि कहाँ है पैसा है, तो इस चक्कर में वो जाएंगे। इस बार इंडिया पार्टी आएगी और जुमलेबाजी नहीं चलेगी। आपको क्या लगता है, अगर जो इंडिया पार्टी आती है तो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट कौन होंगे? राहुल गांधी भी है, ममता बनर्जी भी है, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार। देखो नवयुवक आएंगे, नवयुवक आएंगे, बहुत से पार्टी है, उससे बाद आ जाएगी, बहुत सी उसमें आएंगी, बहुत से यानी कि स्तर पे होंगे, जैसे स्तर होगा स्तर होगा, जितनी ज्यादा पार्टी उतनी ज्यादा उम्मीदवार। चलिए, ये आम जनता है, वो अपनी अपनी बातों को कह रही है। हमारे साथ और लोग हैं। सर क्या लगता है किस तरह भारी रहेगा? देखो ये सब घोटालेबाज है, इन्होंने बड़े बड़े घोटाले करे, शीश महल घोटाला, चारा घोटाला, कई घोटाले। ये कितना भी कुछ कर लें, घोटाले तो घोटाले ही है ना, चाहे कितना इकट्ठे हो लें, कुछ नहीं होना। अभी देखो नया मिशन हमारा शुरू होने वाला है 2 सितंबर को, आदित्य L1 तिरंगा, तो हमारे देश के लिए बड़ी गौरव की बात है। अभी चांद पे भी हमने पहुँचे, हम 1 नंबर पे हैं। पूरा विश्व की नज़र है हिंदुस्तान पे, भारत पे, कि हिंदुस्तानी जैसा कोई नहीं। मोदी जी ने जो काम करा है बहुत काबिले तारीफ है, मैं उनके इस जज्बे को सलाम करता हूँ। अभी किसी को पता नहीं है, मिशन तिरंगा आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर को शुरू हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये घोटाले वाले जितने हैं, इलेक्शन अभी आएगा। हाँ, LG साहब ने कहा कि G20 के बाद दिल्ली का मैं पूरा काम करूंगा, रोडों की, तारों की, बेरोजगारी की, वेंडर्स की समस्या सारी हल होगी। तो ये अच्छी बात है। माननीय LG साहब, आप दिल्ली का काम करें, आपने जो बिल आपका पास हुआ है, आपका अधिकार है जनता के काम करना, और काम करिए, बातों से काम नहीं चलेगा। और जो इलेक्शन है, मोदी को कोई नहीं रोक सकता, वो ऐसे ही आंधी तूफान है, पूरा विश्व उनके कदमों में है। आप G20 हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। पूरी दिल्ली में सुरक्षा की व्यवस्था बना दी गई है, सभी व्यापारी लोग उनका सहयोग कर रहे हैं, हर नागरिक सहयोग कर रहा है। मोदी जैसा कोई नहीं, चाहे कितने भी इकट्ठे हो जाएं, ये है घोटालेबाज नंबर 1। चलिए, ये आपस में इन लोगों का अपना अपनी राय है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। भाई साहब क्या लगता है कि जो पहले जो चुनावी मुद्दे होते थे, अब बात चंद्रयान की होती है, बात जो जिस तरह से विज्ञान में आगे ये केंद्र सरकार काम कर रही है, क्या इन मुद्दों को भी चुनाव में लिया जाएगा? और ये क्या असर करेगा इसमें आपको?
उसके साथ है, मैं उसके साथ हूँ। हाँ, मेरी वोट राष्ट्र के नाम है, क्योंकि अब हमारा राष्ट्र पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है। भारत की ख्याति चारों तरफ है। नहीं, राष्ट्रवादी तो सभी हैं, इंडिया पार्टी में भी जो है वो लोग भी राष्ट्रवादी हैं। नहीं, वो हैं, मगर मोदी जी के आते ही ज़्यादा हुआ है। हाँ, आप कह रहे हैं मोदी जी के आने से ज़्यादा हुआ है। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? जैसे दाल हो गया, तेल हो गया, आप सभी लोग कमाने खाने वाले हैं, महंगाई जिस स्तर पर है ये क्या नुकसान नहीं करेगा इंडिया? बाबू जी जो बोले महंगाई, उससे उसकी कमाई भी पूछ लेना, उससे उसकी इनकम भी पूछ लेना, क्योंकि जो रियल में गरीब है वो तो आवाज़ उठाता ही नहीं है, वो तो अपना मेहनत करता है, शाम को पेट भरता है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? सर जी, मैं कनाडा में रहता हूँ। अच्छा सर, कनाडा में रहते हैं, अच्छी बात है। आगे जब लोकसभा चुनाव आने वाली है 2024 में, एनडीए के विरुद्ध में इंडिया पार्टी इकट्ठा हो रही है, क्या लगता है ये कुछ असर कर पाएंगे? कोई असर नहीं है सर, मोदी के मुकाबले कोई नहीं है। आप यहाँ छोड़िए, बाहर भी जो हम इंडियन की इज्जत हुई ना, उन्हीं की वजह से हुई है। किसी से पूछ लीजिए बाहर में, जो रेपो बनी है, आज इज्जत से लोग देखते हैं इंडिया को। पहले में और अब में, आप क्योंकि कनाडा रहते हैं, पहले और अब में क्या फर्क देखने को मिलता है? जी, मेरा घर वाराणसी में। आज कंपेयर करता हूँ, मोदी जी वहीं से सांसद हैं। आज मैं खुद गवाह हूँ, वहाँ देखिए जो विकास जो पिछले 40-50 साल में हमने देखा कि जब मैं भी वहीं से पढ़ा लिखा हूँ, आज तक कभी भी 9 से 1 लाइट हमेशा कटती थी, आज 24 घंटे लाइट रहती है वहाँ। अब आपको क्या चाहिए? स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, मेन चीज़ यही है। आज लोग खुश हैं, सबसे बड़ी चीज़ है। सब महंगाई में है, लोग चिल्ला रहे हैं। आप लोग महंगाई कहाँ दिखती है? आप पेट्रोल यहाँ 100 रुपये है, कनाडा में कंपेयर कीजिए, आज पेट्रोल 1.8 है, इससे ज़्यादा महंगा है, जबकि कनाडा में खुद प्रोड्यूस होता है पेट्रोल। तो जो इंडिया पार्टी जो इकट्ठा हो रही है, पूरे भारत की क्षेत्रीय पार्टियां आ रही हैं, तो क्या लगता है आपको वो एक साथ अगर आते हैं तो नुकसान नहीं होता है? सर, 100 भेड़ मिलके भी एक शेर का शिकार नहीं कर सकते, सिंपल सी चीज़ है। उनके इकट्ठा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, तो यहाँ पे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मोदी जी को शेर की तरह भी तुलना करता है। सर, आप क्या कहेंगे? सर जी, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि अपना देश रहेगा तो हम लोग हैं। पार्टियां कोई भी आए, लेकिन हमको पार्टी से विशेष नहीं, सबसे पहले जो है अपने देश के प्रति अपना स्वाभिमान और आत्मसम्मान जो है रखना चाहिए। जो इंसान देश के लिए मरे, वो हमारा भी उत्तरदायित्व है कि हम अपने देश के साथ रहें, जो है अपना सहयोग करें जो है। और बात रही मोदी जी का, भाई जिसके पक्ष में 75 या 80% आदमी हैं, सरकार उसी की बने। अच्छा, और जो मीटिंग हो रही है, जो सारा विपक्ष एक साथ आ रहा है, क्या लगता है कि वो लोग इकट्ठे हो पाएंगे? सर जी, विपक्ष भाई सबका, तो इसे आप हमारे एंटी हैं, आपका भी अपना कुछ उत्तरदायित्व होता है, लेकिन जनता जिसके साथ में है वही तो विजयी होगा ना। क्या लगता है जनता किसके साथ होगी? हमको तो सर लगता है मोदी जी के साथ में है सब लोग। चलिए, मैं एक बार भाई साहब से पूछना चाहूँगा, राहुल गांधी जी ने अभी जो यात्रा निकाली थी, तो क्या लगता है कि उनका जो रेपो है, जो उनका, क्या वो मैच्योर्ड हो गए हैं? क्या अब उनकी जो स्थिति है पहले से ज़्यादा अच्छी बनी है? ज़्यादा अच्छी बनी है, बेहतर बनी, और मेहनत कर रहे हैं अभी, जो कि आने वाले टाइम में बहुत मेहनत करेंगे और इस बार जो कि सफल रहेंगे इस बार राहुल गांधी जी। आपके हिसाब से जो मुद्दे हैं आने वाले चुनाव में, अगर एनडीए पर इंडिया भारी पड़ता है तो क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं? बहुत से मुद्दे, देश के मुद्दे, हर चीज़ के मुद्दे हैं। देश का है, रेडी पटरी का है, ये सब गोलीबाजी दे रहे हैं, खाली अफवाह दे रहे हैं। कानून बना हुआ है रेडी पटरी का, अभी तक कुछ नहीं किया। 2014 का बना हुआ है रेडी पटरी का, सबका अधिकार है, कमाने खाने का अधिकार, और जहाँ तहाँ लोग जैसे तैसे करके अपना रोजी रोजगार चला रहे हैं, किसी को लेके किसी को दे के चला रहे हैं काम। ऐसे नहीं होना चाहिए, एक सिस्टम टाइम में होना चाहिए, जो कि अच्छे तरीके से होना चाहिए। ये सब मोदी जी की देन है, जुमलेबाजी नहीं चलेंगे इस बार, जो कि अपने तरीके से काम करें। ये और एक तरफ मोदी जी शेर हैं। देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, बोलने की आज़ादी, हर कोई अपना पक्ष रखता है। और जिस तरह से आने वाले दिनों में जो मुंबई में मीटिंग होने वाले हैं, उसका क्या असर होगा, इसको लेकर के हम लोगों से बात कर रहे थे। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखो, ये मीटिंगें कितनी भी कर रहे हैं, सब फ्लॉप है, क्योंकि सबको पता है ये घोटालेबाज हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, एक के साथ एक फ्री दी। और दिल्ली में मैंने कहा ना कि इतना बड़ा घोटाला, शीश महल, वो गवाह है। जब गवाह सामने है
तो ये कोई भी कितनी मीटिंगें कर ले, सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। मुगेरी लाल के हसीन सपने देखना चाहते हैं, पर इनके सपने फेल हैं। सपने तो सपने ही होते हैं ना। हकीकत में हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत, हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत है। आज दुनिया हमें पूरे विश्व में देख रही है। सही बात है। ये भ्रष्टाचार दिल्ली में क्यों बढ़ा, हफ्ते महीने क्यों बढ़े, कहाँ इस दिल्ली के सीएम? ये गरीब आदमी पीस रहा है, ये वेंडर्स पीस रहा है, करोड़ों रुपया भ्रष्टाचार जाता है। अच्छा, क्यों दिल्ली उस पे के लगाम सीएम क्यों नहीं लगाई? दिल्ली के सीएम के समर्थक उन्हें पीएम बनाने का सपना देख रहे हैं। देखो ये सपने तो सपने ही होते हैं ना, सपने कभी सच्चे नहीं होते। मोदी को कोई का इंग्लैंड सारी कंट्री मोदी को सलाम कर रही है, उनके पीछे है। और G20 हमारे लिए बड़े गौरव की बात है जो भारत में, और हम दिल्ली वाले जो दिल्ली का दिल इस वक्त सरोजनगर में खड़े हैं, हम पूरा उनका स्वागत करते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए पूरा अरेंजमेंट है, सारी एजेंसियां हमें सहयोग कर रही हैं और हम भी कंधे से कंधा मिला के सहयोग करें। मुगेरी लाल के सपने जो पार्टियां देख रही हैं, भूल जाओ, पैसे बर्बादी के अलावा कुछ नहीं करेंगे वो। देखिए ये लोकतंत्र है और भाई साहब लगता है इंडिया को जो पार्टी है उनके समर्थक हैं। आप कुछ बोलना चाहते हैं, हम सबको उतना ही मौका देते हैं। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं क्या कहना बोलिए। नहीं, अभी जो आप कुछ बोलना चाहते थे घोटाले के बारे में। घोटाला तो जो कि मोदी जी अपने जेब से पैसे, पब्लिक के जेब से पैसे निकाल, हर चीज़ पे कमीशन उनका है। पेटीएम पे कमीशन, सिलेंडर पे कमीशन, एनीबॉडी कोई सी दाल पे कमीशन। तभी तो रेट बढ़े जा रहे हैं, क्यों नहीं कम कर रहे हैं इनको? इन पे क्यों दाल अनाज के क्यों नहीं कम करवा रहे हैं? 100 से 200 रुपये हो रहे हैं, इनको क्यों नहीं करवा रहे हैं? सब्सिडी कहाँ गई? महंगाई इतनी कहाँ झेले? गरीब झेल पाएगी? जिनकी 500 रुपये मजदूरी है और 100 रुपये दाल कैसे परिवार को चलाएंगे, कैसे गैस लाएंगे? अब इनको सोचना चाहिए, इनकी कम कराएं। कमाल इतनी होने के बावजूद भी बहुत कम लोग हैं जो इस बात को कह पाते हैं। हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं? वो अभी कह रहे थे कि महंगाई इतना बढ़ गया है, जब पूछो उनसे, जब 100 रुपये 200 रुपये क्वार्टर पी सकते हैं, ठीक है, जब देश तरक्की जाएगा तो महंगाई बढ़ेगा, ऑटोमेटिक है। तो क्या लगता है जो विरोधी पार्टियां हैं अब इकट्ठा हुई हैं, आप लोग यूथ हैं, क्या लगता है जो विरोधी पार्टियां इकट्ठा हो रही हैं? कोई विरोधी पार्टी नहीं है मोदी के सामने, सब खत्म है। देखो हमारे मोदी खिलाड़ी पहले कितने मेडल लाते थे, अब 26 मेडल, अभी देखो गोल्ड जीता है। ये बड़े हमारे लिए गौरव की बात है ना। वो तो खिलाड़ी अपने बदौलत लाते हैं। वो देखो उनको सहायता कर रही है सरकार, उनको आगे बढ़ावा दे रही है। भारत जैसा कोई नहीं, आई पूरी दुनिया भारत के ऊपर नजर है कि हिंदुस्तानी जैसा कोई नहीं। अब मिशन जो अभी तिरंगा मिशन है, आदित्य L1 लॉन्च हो रहा है, ये हमारे लिए गौरव की बात है ना। कहाँ हमने सोचा था, कभी नहीं सोचा था। हिंदुस्तानी जैसा कोई नहीं, सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, आत्मनिर्भर भारत हमारा। देखिए नाराजगी नहीं होती है क्योंकि यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि उसमें हर किसी की बात सुननी चाहिए। इंडिया वर्सेस इंडिया, आने वाले दिनों में पहले तो ये क्लियर होना है कि क्या इंडिया में जितनी विपक्षी पार्टियां इकट्ठा होने की बात कर रही हैं, पहले वो इकट्ठा हो और एक साथ अगर 2024 में एनडीए के विरुद्ध आती हैं तो नतीजे क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। अमरदीप कुमार, न्यूज़ तक।